एक दो तीन हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत। ला 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 ला। क्या भाई खिलाड़ी गई जी आप लोग मस्त। तो स्वागत है आप सभी का डीएसटी की दुनिया में एंड स्वागत है आप सभी का फिनिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यस, ये हो गई थोड़ी चौड़ की बातें। तो दादा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा वादा करा हुआ था, वो वादा क्या था? मैंने कहा भाई साहब क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज लेकर आपके लेके आएंगे और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो दादा थोड़ी सी कुर्सी की पेटी छोड़ो, कुर्सी भी बांध लो अपनी और फटाफट भाई साहब 1 सेकंड के अंदर सुन लो कि आज के इस सेशन से क्या मिलने वाला है गुरु आपको। तो आप एक बार देख सकते हैं, निगाहें थोड़ी सी देखो आप खोल घाल के इधर गुरु। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जो थ्योरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल्स और वो सीडी फॉर्मूले फला जितने ही फॉर्मूले से सीरीज सम सुम इससे पहली वाली वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं। जो बच्चे नए हैं और अभी यहां पर आए हैं और मुझ जैसे भलू आदमी को यहां पर पहली बार देख रहे हैं, तो जनाब आप एक बार जाइए उन वीडियोस को विजिट करिए और अपनी अपनी 2-4 अच्छी बुरी बातें और अपने व्यक्तित्व को मतलब अपने बारे में जरूर बताएं। क्योंकि इंसान जब लिखता है तो वो एक्चुअल में किसी के बारे में नहीं लिख रहा होता है, वो अपने बारे में बता रहा होता है कि भाई साहब हम कैसे हैं, है ना। हाँ जी, तो भाई सबसे पहली बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब तुम बोलोगे सर ये तो मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने कहा दादा ऐसा नहीं है, सिलेबस में है और यहां से क्वेश्चन आते हैं और मेंस के क्वेश्चन आए भी हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की थोड़ी सी फास्ट थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन इसके अंदर मिलेगा आपको। आज जेईई मेंस के ऑल पीवाईक्यू मिलेंगे जो 2025 में आए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के नाम पे बिल फाड़ा गया। हालांकि उन्होंने मना कर दिया था कि भाई साहब ये जनाब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, ब्लैक बुक के कुछ टॉप क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस जो थोड़े से माइंड को और काइंड ऑफ ऐसे कुछ मस्ट डू वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि हाँ भैया इनको थोड़ा सा कम से कम शांति मिल गई, सर सूख आ गया, मतलब आनंद हमें महसूस हो रहा है, वैसा कुछ, राइट। अच्छा साहब, यूजफुल ट्रिगो क्यों है? मैं तुमसे पहले भी कहता हूं कि ट्रिगो का आइडिया हमें बहुत ज्यादा यूजफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई साहब जो कैलकुलस नाम की कहानी है, आहा ये कीड़ा आपको बहुत ज्यादा काटता है और कैलकुलस आपको बहुत कुछ बताता है। क्योंकि कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम वाला जो वर्ड है ना, वहां पर भर भर के ट्रिगो यूज होता है। तो अगर ट्रिगो पे अच्छी कमांड है तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छा सेव कर सकते हो, राइट। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आता है, सीक्वेंस सीरीज हो गया कंप्लीट 2D में, तो ट्रिगो ऑलमोस्ट पूरे मैथ्स को खा जाता है, राइट। तो दादा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, थोड़ी सी बढ़िया सी गहरी सी सांस लेकर आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, ओके। तो भाई सर्वप्रथम सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी बता दूंगा, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा हम आरटीबी टाइप का करेंगे, रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम्स, है ना, ऐसा कुछ देखेंगे अपन। तो भाई आप देख सकते हो यहां पर एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल हैं और इन 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा सर ये 2 इक्वेशन दे रखी है, मैंने कहा ठीक है भैया, एक इक्वेशन तो यहां दे रखी है और एक इक्वेशन यहां दे रखी है। फिर ये आदमी हमसे कह रहा है सर कि आप एक ही पॉसिबल वैल्यूज बताओ, वो भी उनका प्रोडक्ट पूछा है। तो कुल मिला के सर जैसा कि हमें पता है कि हम सबसे पहला काम यहां पर जो करने वाले हैं वो ये करेंगे कि दादा यहां पर 2 वेरिएबल को डील करना सर हमें बहुत रेयरली आता है। 2 वेरिएबल के नाम पर हम केवल वो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना जानते हैं, बाकी कुछ हमें आता नहीं है। तो सर सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस का दिमाग लगा के हम एक वेरिएबल को तो एलिमिनेट करेंगे। तो मैंने कहा बेटा कर लो एलिमिनेट, सही कह रहे हो आप। तो भाई एलिमिनेशन की बात आती है दादा, तो एक वेरिएबल को फटाफट आप एलिमिनेट कर लो। जैसे मान के चलो आपने यहां से लिया, राइट। तो मैं तुमसे कहूं बेटा यहां पर थोड़ी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा मजेदार तरीके चीजों को देख लेते हैं। मैंने गुरु आपसे कहा यहां पर भाई साहब tan स्क्वायर वाई की बात कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? ये आ जाएगी a स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया। अब सर ये जो कहानी आपके सामने आपको दिख रही है, इस कहानी को हम दूसरे वाले में डाल देंगे सर, कुल मिला के इस कहानी को इधर पटक देंगे अपन। अच्छा लेकिन सर यहां तो sec स्क्वायर वाई दिया है उसने, यहां tan स्क्वायर है, तो मैंने कहा भाई sec स्क्वायर वाई दिया है तो कन्वर्ट करना बहुत बड़ी तोफ नहीं है, इसको अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर वाई माइनस 1। बिल्कुल सही बात है सर, आइडेंटिटी से बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का sec स्क्वायर एक्स। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद इस कहानी को अपन एक बार इधर देखेंगे। तो यहां पर सर sec स्क्वायर वाई की जो वैल्यू आ रही है अपने पास, sec स्क्वायर वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है भैया a स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस का 1। ठीक है दादा, ये लो, ये बन गई आपकी बात। अब इस कहानी को हम फटाफट दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आइए दादा एक बार दूसरी वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। तो
तो भाई साहब टेन स्क्वायर एक्स पहले से ही था वहां पर, तो टेन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है सर। माइनस का सेक स्क्वायर वाई, तो सर ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का 1, और विच इज इक्वल टू सर ये हो गया अपने पास 5a/6 माइनस का 3। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब सर टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसके आंसर तो हम जानते हैं, हालांकि -1 होता है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भाई माइनस का ए स्क्वायर -1 पहले से था, ये भी -1, तो दैट इज -2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/6 माइनस का 3। चलो सर ये होती है अच्छी बात। तो दादा यहाँ पर एक सीख मुझे और बढ़िया मिल गई कि सर पूरी इक्वेशन ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, यानी ए ही ए आ गया, और तो कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर जैसे अपन देखेंगे तो दादा ये आ गया ए स्क्वायर, है ना, और प्लस का 5a/6, ठीक है भाई, और माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ मसाला आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है भाई। अब उसने पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए कैन बी इक्वल टू व्हाट। भाई बहुत बढ़िया। अब तुम बस एक बार चेक कर लेना कि भैया कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है। टेन स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर -1 हो गया, सेक स्क्वायर वाई की जगह दैट इज 1 इधर आ गया, +1 हो गया, सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, माइनस ए स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है -1, तो क्योंकि यहाँ उल्टा है तो -1 हो जाएगा, -1 पहले से -2 हो गया, तो ए स्क्वायर -2। तो बिल्कुल भाई यहाँ तक तो हमने सही करा है, इसका आंसर -1 आना चाहिए, राइट। तो बेटा यहाँ पर अब अच्छी बात क्या है, प्रोडक्ट पूछा है। क्या पूछा है? प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट नाम सुनते ही मुझे ना जाने क्यों यहाँ पर क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ गई। मैंने कहा यार सही कह रहे हो भाई, क्वाड्रेटिक की थोड़ी सी फीलिंग आ गई, और क्वाड्रेटिक की जैसे ही जनाब आपको फीलिंग आई यहां पर, तो आपको यहां पर डिफरेंट मतलब एक ही वैल्यू अलग अलग तरीके से नहीं निकालनी है। मैं सीधा PR लगाऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अच्छा दैट इज -c/a, तो -1/1 दैट इज -1। सर एक ही वैल्यू जो भी रही होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन तो 101% -1 आ रहा होगा। ओ बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया भाई साहब। और यहां पर आ गया स्वाद। फटाफट टाइप कर देना एक बार कि हाँ जी मजा तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप एक बार, अच्छा जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, देखो 2 वे लर्निंग होती है। 2 वे का मतलब बेटा यहां पर यह है कि अब आप लर्निंग ऐसे कर सकते हो कि भाई आप वीडियो को रोकें, पहले क्वेश्चन को ट्राई करें, देन सॉल्यूशन की तरफ जाएं, है ना, तभी हम बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। अदरवाइज क्या है ना, फिर खेल खराब हो जाएगा यार। तो यस यहां पर जनरल सॉल्यूशन दिया, और ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा ये IIT का सबसे चहेता कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहां पर मैं तुम्हें 2-3 चीजें भी सिखाऊंगा, थोड़ी थ्योरी भी बताऊंगा, बड़ी मजेदार थ्योरी बताऊंगा। ओके, सबसे पहले सर इस आदमी ने हमें कुछ अनवांटेड सी चीजें दी हैं, और जिसको देखकर सर मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने कहा भाई साहब घबराने की जरूरत तो दूर दूर तक नहीं है। ये लो साहब, sin x प्लस cos x विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ करली ब्रैकेट 1 कॉमा, और सर ये लिखा हुआ है, इसको अपन लिख सकते हैं a-2 का होल स्क्वायर और प्लस का 2। ठीक है सर, यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी और ये 1 है, तो इन दोनों का ओवरऑल जो मिनिमम आएगा। सर ये आपने 2 कैसे बोल दिया? ऑब्वियस सी बात है यार, जब एक ही वैल्यू 2 होगी तो सबसे छोटी वैल्यू 2 दे रहा होगा, ये बहुत छोटी कहानी है। इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो 1,2 में फिर से मिनिमम कौन है सर? 1 है। अच्छा तो भाई साहब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, sin x प्लस cos x विच इज इक्वल टू 1। अब दादा बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ। मैं इस क्वेश्चन को क्यों कहता हूं IIT का सबसे चाहिता कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चों को ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करता है, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन भी बहुत डेंजर होती है। अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे सर बता दो थोड़ा यार। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा भाई, बिल्कुल बताया जाएगा। ओके, अब देखो गलतियां क्या होती हैं सर। सबसे पहली गलती जो बच्चा यहां पर करता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई साहब ज्यादा बुआ काय को बनने का, फटाफट इसका स्क्वायर कर लो काम हो जाएगा। मैंने कहा भाई साहब गलत। तो बेटा आपके दिमाग में जो जो थॉट आ रहे हैं यहां पर देखो, सम थॉट्स, सर टेकिंग स्क्वायर, मैंने कहा गलत। ओ फिर क्या करें सर? भाई अल्टीमेटली सर हम इक्वेशन को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब यहां पर या तो साइन बन जाए या कॉस बन जाए, यानी कि सर हमारे पास टोटल 6 मशीन बन जाए, तो ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे।
तो क्योंकि टेकिंग स्क्वायर करने पर क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो रहा था, सर क्यों नहीं कर सकते टेकिंग स्क्वायर? बेटा मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर करने पर कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं। जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं x की वैल्यू 5 स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने पर x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। अब जैसे यहां से यहां पहुंचे तो इसमें ऑटोमेटिक एक सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आ गया -5, जो कि कभी था भी नहीं। अच्छा, तो सर मैं जब भी मुझे स्क्वायर करना होगा तो हमेशा इस चीज का विशेष ख्याल आपको होना चाहिए भाई साहब कि आपको मदर इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी। मतलब आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई साहब कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तो नहीं आ गए, ये छोटी छोटी कुछ सिली मिस्टेक्स हैं। क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है। ओहो, ऐसा है क्या? ऐसे बोलो ना यार सर। चलो सर स्क्वायर नहीं करते हैं, फिर क्या करें? मैंने कहा भाई कोशिश करो बेटा, कोशिश करो कि ये जो sin x दे रखा है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x विच इज इक्वल टू 1, 100% ट्राई करो इस बात का कि ये किसी भी या तो कोई भी एक ट्रिगो बन जाए। अब यहां पर एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आपने, मैं एक बड़ा मजेदार सा फॉर्मूला आपको भाई साहब आपके सामने रखता हूं और आप बोलोगे सर स्वाद आ गया, और बहुत बढ़िया वाला गुरु स्वाद आया है। तो भाई कहानी यहां पर ये है गुरु, कहानी ये है कि जैसे आपने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मुझे बताओ या साइन a प्लस बी का बताओ। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बहुत आसान, हम क्या बताएंगे? तो बच्चा बता देगा। तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैं थ्योरी भी बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा था। अच्छा चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर इससे क्या रहे हो भाई, चाहते क्या हो आप, क्या चाहते हो आप, ऐसा काहे को कर रहे हो? लेकिन मैंने कहा भाई हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब आप देखो यहां पर एक सीख है बहुत बढ़िया सी, एक कुछ चीजें हैं जो सीखने वाली हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। सर बताओ यार। मैंने कहा दादा देखो साइन ए कॉस ए, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 1। ओ, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 1, क्योंकि यहां पर इस पूरी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं ए और बी। तो सर अगर इस तरीके का मुझे कल को मुझे कोई कॉम्बिनेशन दिखेगा तो मैं बड़ा प्रैक्टिकली खेलूंगा। ऐसे यहां पर देखो बेटा, यहां पर sin x है और cos x है, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 1। लेकिन सर ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे यहां पर मल्टीप्लाई, जैसे मान के चलो अभी तो यहां पर 1 लिखा हुआ है हाफ, और यहां भी 1 लिखा हुआ है। सर इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना हो गया? 2। बैलेंस करने के लिए सर कुछ ऐसा बन जाए ना कि जो 1 और 1 का स्क्वायर 2 है, ये भी 1 बन जाए तो खेल हो जाए। तो मैंने कहा भाई साहब खेल हो चुका है, इसको 1/√2 बना दो। देखो sin x, अब आएगा मजा, आप खुद बोलोगे। इसको 1/√2 बना दो, ये हो गया cos x, ये हो गया आपका 1/√2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अब यहां पर ओवरऑल जो कहानी आपको सीखने को मिलती है गुरु, आप लिख लो, गांठ बांध लो इस बात की कि भाई साहब स्क्वायर मजबूरी में करेंगे, मजबूरी में करेंगे। हो हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हमें स्क्वायर ना करना पड़े, क्योंकि स्क्वायर करते ही भाई साहब हम फालतू के तोते और पाल लेंगे। सर वो कौन से तोते हैं? मैंने कहा भाई साहब वो तोते ये हैं कि आपको क्रॉस चेकिंग करनी पड़ सकती है फिर एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस की। तो सर अब यहां पर थोड़ा सा मजा आ गया। जैसे देखो साइन इन, ये x एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, इन दोनों के स्क्वायर का सम 1। सर ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, इन दोनों के स्क्वायर का सम 1। सर खेला हो गया। यानी कि ये जो सामने लिखा हुआ है, ये साइन a प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोई ना कोई तो बन जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसको बेटा थोड़ी देर के लिए मैं कह सकता हूं साइन x प्लस π/4 का फॉर्मूला देख लो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू 1/√2। बहुत बढ़िया। अब सर इसके बाद ये होती है ट्रिगो स्टार्ट। भाई यहां से आप ट्रिगो देख सकते हो, यहां से आप ट्रिगो देख सकते हो, ट्रिगो इक्वेशंस कैसे डील होती है। अच्छा बेटा अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और 11th क्लास के बच्चे हैं और जाने अनजाने में इस वीडियो आपके तक पहुंच गया है, आपको लगा कि यार एक ये मास्टर को थोड़ा भरोसा करके क्लिक कर लेते हैं, और आपने क्लिक कर लिया है, तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो और आपको डिटेल मतलब मास्टरी हासिल करनी है बिल्कुल, या पीएचडी आपको करनी है, तो दादा इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है 54-55 घंटे की कंप्लीट 11th क्लास की, जिसमें चीजें बहुत बेसिक से उठाई हैं, बहुत जीरो से उठाई हैं, तो जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। राइट, तो थोड़ा सा हम आगे वाली चीजों को भी देखेंगे कि यस। अब बेटा यहां पर क्या गेम है? सर वेरी सिंपल। अब इसका जनरल सॉल्यूशन वो सारी चीज आपको पता है,
मेरे हिसाब से तो सब जानते हो तुम। हाँ सर बिल्कुल जानते तो हैं। इसको सर अपन ऐसा कह सकते हैं साइन π/4। जलेबी मेथड आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा, राइट। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ गया x + π/4 विच इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 n इंटू π/4। ये लो, तो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन, और आपका ऑप्शन आ गया डी। सर अगर आप बुरा ना माने तो बुरा तो क्यों मानोगे सर आप, हम भी चाह रहे हैं क्योंकि आपने वीडियो डाली हमें सिखाने के लिए और मैं चाहता हूं तुम चीजें सीखें। तो सर आप एक बार ये प्लीज बता सकते हो कि ये जनरल सॉल्यूशन कहां से आया, ये कहां से आया, कहां से आया? मैंने कहा बेटे को बिल्कुल बता सकते हैं, आप चाहें तो इस चैनल पर जो वीडियो पड़ी हुई है उसको एक बार जाके विजिट कर लो तो आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। हालांकि इस पूरे प्रोसेस को अपन जो मैंने नाम दिया था, मैंने तो नहीं दिया, मतलब जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने इसका नाम रखा था, और वो नाम रखा था इसका जलेबी मेथड, क्योंकि ये बड़ा क्वाड्रेटिक वाइज और वैसा क्वाड्रेंट वाइज खेलता है, क्वाड्रेंट वाइज खेलता है, तो वहां से कुछ आइडिया लगता है, राइट। तो एक बार आप देख सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसका ऑप्शन डी आ गया, और ये मैं इस सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसको कह सकता हूं कि हमें गलती क्या नहीं करनी है ना। लर्निंग बहुत बड़ी हो सकती है इस क्वेश्चन से, जो कि तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 10 2x = 10 6x। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने 0 से 3 पाई में। अच्छा बेटा, अब इसका एक स्टैंडर्ड और जनरल सॉल्यूशन होता है, तुम जानते हो अच्छे तरीके से। हाँ सर जानते तो हैं। वैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। जैसे मान के चलो बेटा, मैंने आपसे कहा कि 10x की वैल्यू 1/√3 है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो आपको पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना, वो जलेबी वाला जो मेथड है आपको बता देता हूँ कि हाँ वो कैसे काम करता है, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, है ना। अच्छा सबसे पहले सर यहाँ पर हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब क्योंकि 10x की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, सर सही बात है, ये पॉजिटिव है। अब 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है सर? 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब आपको ये चेक करना है बेटा कि ये कौन सा स्टैंडर्ड एंगल है, ये किसका स्टैंडर्ड एंगल है। ये 10 में स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो आपने एक लाइन खींची, इसका नाम रख दिया आपने 30 डिग्री। और बेटा यहाँ भी एक लाइन खींची, इसका नाम भी आपने रख दिया 30 डिग्री, जहाँ जहाँ 10 पॉजिटिव है। हालांकि अपन इसको तुम थोड़ा सा और डेंजर बना सकते हो। हालांकि तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो कि सर हमने 4 लाइन खींच ली 30 30 की, ये भी 30 है ना एक्स एक्सिस से, और ये भी 30, सब एक्स से बनानी है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आएंगी नहीं, क्योंकि 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड में, तो मुझे वही पकड़ना है बस। अच्छा ओके। अब सर क्या होता क्या एक्चुअली होता क्या है? तो मैंने कहा भाई साहब जैसे यहां पर 0 होता है, अब तुम अगर थोड़े से और ज्यादा समझदार हो तो उसको तुम कह सकते हो कि भैया यहां पर इवन मल्टीपल इंटू पाई होता है, इवन इंटू पाई होता है। यहां पर 2 पाई 4 पाई 0 पाई ऐसा कुछ करके। यहां पर ऑड पाई होता है गुरु, यहां पर ऑड पाई होता है, राइट। अच्छा, अब तुम यहां से घूमना चालू, ये बन गई जलेबी कि जितने एंगल में तुम्हें घूमना है वैसे चलो। अब जैसे बेटा ये 0 से 2 पाई में पूरा एक चक्कर हो गया, 0 से 2 पाई में पूरा एक चक्कर हो गया ना। अच्छा, अब 0 से 2 पाई में ये जो 2 रेज निकल रही हैं, इन्होंने कहां कहां काटा? एक तो यहां काटा हुआ है, एक यहां काटा हुआ है। तो एक तो आंसर आएगा 30 डिग्री, एक आएगा सर पाई + 30, 180 + 30। अच्छा ऐसा है कि सर फिर एक और चक्कर घुमाओ, चक्कर पर चक्कर घुमाते रहो, ऐसे चीजें करते हैं। दिस प्रोसेस लाइक व्हाट? जलेबी अप्रोच। अब इस क्वेश्चन को अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है भाई। अब सिमिलरली आपको यहां पर क्या दिया है? 10 2x = 10 6x। क्या दिया है महाराज? टेन 2x विच इज इक्वल टू 10 6x। अब सर इसके बाद यहां पर तो स्टैंडर्ड एंगल जैसा कुछ है नहीं। मैंने कहा घबराओ मत यार, एक तो तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। देखो फिर से एक रिकॉल करा देता हूं। मैंने तुमसे बिल्कुल वादा करा था कि मैं थ्योरी का रिकॉल कराते हुए चलूंगा, क्योंकि हमारे इन खिलाड़ी बच्चों के लिए वो रिकॉल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके ऐसा है क्या सर? मानेगा भाई बिल्कुल। तो दादा यहां पर जैसे मान के चलो बेटा, आपके पास 10x विच इज इक्वल टू 10 अल्फा। ये लो अल्फा कोई भी एक एंगल है, तो सर यहां पर ये वाला एक एंगल हो गया अल्फा डिग्री, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है सर, तो यहां भी अल्फा हो गया, क्योंकि यहां पॉजिटिव मैंने लिया है। अब सर जलेबी वाला जुगाड़ घुमाते हैं, तो जलेबी वाला जुगाड़ घुमाओ सर। ये लो ऐसे सर, ये 0 to 2 पाई का एक चक्कर,
तो आंसर क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है सर अल्फा देखो, और एक आ रहा है सर देखो यहां पर हो गया इवन पाई और यहां पर आ गया ऑड पाई, राइट। तो बेटा यहां पर आंसर क्या आ रहा है, देखो अल्फा एक आंसर है, 2 पाई प्लस अल्फा आंसर है, 4 पाई प्लस अल्फा आंसर है। चक्कर जितने भी घुमाओगे आप, जितने भी चक्कर घुमाते जाओगे देखो, फिर इवन पाई प्लस अल्फा आंसर है मतलब, और यहां पर ऑड पाई प्लस अल्फा है। तो यहां पर जो एक्स के सॉल्यूशंस आएंगे बेटा वो क्या आ जाएंगे, एक तो आएगा इवन पाई प्लस अल्फा, अच्छा, और आ जाएगा बेटा इवन पाई सॉरी ऑड पाई प्लस अल्फा, ऑड पाई प्लस अल्फा। अब दोनों को मिलाकर अगर बोला जाए, जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं इसका आंसर पाई प्लस अल्फा भी है, 2 पाई प्लस अल्फा भी है, मैंने कहा इसका आंसर 3 पाई प्लस अल्फा भी है, 4 पाई प्लस अल्फा भी है, मैंने इसका आंसर 6 पाई प्लस अल्फा भी है और 7 पाई प्लस अल्फा। तो इतना क्यों कह रहे हो सर, ऐसा कह दो ना n पाई प्लस अल्फा, और n को बोल दो इंटीजर। सर ये लो n की वैल्यू 1 2 3 4 सब कवर हो गए, दोनों कवर हो गए। अच्छा, तो वही चीज यहां पर है बेटा। तो अगर इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन, अगर इसके जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो गुरु क्या हो जाएगा, 2x विच इज इक्वल टू n पाई प्लस का 6x। ये लो सर, खत्म कहानी। सर व्हाट इज द n हियर, मैंने कहा भाई सर n यहां पर इंटीजर है, n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लो, ओके ओके, नहीं मजा तो आ रहा है गुरु, मजा तो आ रहा है, क्योंकि सेशन थोड़ा सा मैंने इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि आपकी लर्निंग थोड़ी बढ़िया हो जाए, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मास्टर ने सिर्फ क्वेश्चन करवा दिए और हमें यहां पर तो भनक भी नहीं लगी। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहां पर तुम्हारे सामने कुछ चीजें रख रहे हैं सब। अब इन्होंने 0 से 3 पाई बोला हुआ है, तो भाई साहब सबसे पहले n की वैल्यू अपन ले लेते हैं यहां पर 0, n की वैल्यू ले लेते हैं 0। मैंने कहा जब n की वैल्यू बेटा आप जैसे ही 0 लोगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6x, यानी यहां से नो x, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई भी x नहीं मिल पाएगी। मैथ्स वाले ज्यादातर x के आसपास ही घूमते रहते हैं ठीक है। n की वैल्यू जैसे ही 1 लोगे बेटा आप, तो ये 2x इक्वल टू पाई प्लस 6x, राइट। तो 6x विच इज इक्वल टू, अच्छा इसको थोड़ा और आसान बना लो यार, हाँ ये लो सर, ये हो गया अपने पास माइनस का 4x विच इज इक्वल टू n पाई, यानी x की वैल्यू जो आंसर आ रहा है सर माइनस का n पाई बाई 4 आंसर आ रहा है। ये लो, ये लो सर। अब सर n की वैल्यू आप पॉजिटिव तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 से 3 पाई बोला है, तो n की वैल्यू डेफिनेटली मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। सर n की वैल्यू 0 लेंगे अपन, तो मैंने कहा 0 पे तो काम वैसे नहीं चलेगा। सर -1 ले लो, हाँ, तो n की वैल्यू जैसे ही -1 लेंगे तो x का जो सॉल्यूशन आ जाएगा भैया वो तुम्हारे सामने भागता हुआ पाई बाय 4 आ जाएगा। सर जैसे ही n की वैल्यू -2 लेंगे अपन तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 2 पाई बाई 4। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और अच्छी बात यह है कि ये वाला और ये वाला दोनों भी 0 से 3 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। सर n की वैल्यू वापस -3 ले लो यार, मैंने कहा ये लो भैया 3 पाई बाय 4 आ गया। सर -4 के लिए मैंने कहा जब तक काम चल रहा है चलाते रहो, तो ये आ गया 4 पाई अपॉन 4। समझ रहे हो गुरु? अच्छा, फिर सर उसके बाद -5, मैंने कहा हाँ भैया, तो यहां पर -5 भी ले सकते हो, तो यह आ जाएगा 5 पाई बाई 4। -6 भी ले सकते हो, तो यह आ जाएगा 6 पाई बाई 4। -7 भी ले सकते हो, तो यह आ जाएगा आपका 7 पाई बाई 4, राइट। हाँ जी, फिर उसके बाद n की वैल्यू -8 ले सकते हो, तो आपका n आ जाएगा यहां पर 8 पाई बाई 4। अब सर ये वाला सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 पाई तक हुआ है, 8 सॉल्यूशन तो यहीं तक मिल गए सर 2 पाई तक ही, तो इसके सॉल्यूशन तो और भी होंगे। आई थिंक 3 पाई तक इसके सॉल्यूशन होनी चाहिए 12, जैसा कि कोई ऑप्शन यहां पर मुझे दे नहीं रखा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी आना चाहिए भाई। ओ सर 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 ठीक है, तो टोटल 12 सॉल्यूशन हो गए। अब एक प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह रहा हूं कि दादा हमें एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अभी तक हम लोग वन वे घूमते हैं। तो दादा इसके टोटल 12 सॉल्यूशन आ जाएंगे, और भी सॉल्यूशन आएंगे 9 के लिए, 10 के लिए, ऐसा 11 के लिए, 12 के लिए, है ना। तो 9 10 11 12 4 सॉल्यूशन और आ जाएंगे। अब क्या इसके 12 सॉल्यूशन होने चाहिए? मैंने कहा यार चेक कर लेते हैं। अब दादा ये चेक कर लेते हैं कि भाई साहब कहीं पर ये अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा।
हाँ सर यहाँ पर भी लिख लो पूरा आप। तो मैंने कहा एक सॉल्यूशन आ जाएगा भाई इसका, मान के चलो 8 हो गया, ये आ जाएगा 9π/4, 10π/4, 11π/4 और 12π/4। 12π/4 हो गया 3π। तो ये तो ऐसे ही नहीं चलेगा क्योंकि ओपन इंटरवल बोला है। ठीक है सर, ये गया। अच्छा अब सर ये अनडिफाइन तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई साहब ये अनडिफाइन हो जाए, क्योंकि अनडिफाइन कहां पर होगा ये भाई? 10 अनडिफाइन कहां होता है? जहां cos 0 कहां होता है? मल्टीपल ऑफ π/2। ओ तो 2x और 6x आपको वापस कुछ देखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन वाइज कि इनमें से कुछ अनडिफाइन तो नहीं हो रही। जैसे एक तो ऐसे ही कट गया। अब जैसे 2x का मल्टीप्लाई आपने यहां पर करा बेटा, ये हो गया π/2 डालेंगे तो ये अनडिफाइन हो गया, तो ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अच्छा ये आपका π/2 है तो ये तो काम कर जाएगा। ये आपका 3π/2 ये भी काम नहीं करेगा। ये हाँ ये तो कर जाएगा। 5π/2 ये भी नहीं करेगा काम। अच्छा तो ऐसे करके इसके टोटल सॉल्यूशन आएंगे 5। तो इस क्वेश्चन से सीख क्या मिलती है मुझे एक नई चीज यहां पर देखनी पड़ेगी दादा कि क्वेश्चन तो मैंने भाई साहब बड़ी जल्दबाजी में सॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे याद रखना पड़ेगा क्रॉस चेकिंग को लेकर भाई साहब क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है। मेरे जो सॉल्यूशंस यहां पर आए हुए हैं मैं उनको वापस क्रॉस चेक करूंगा कि मदर इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये चीजें मुझे थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। ओके ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। अब ये बहुत छोटा क्वेश्चन है भाई, इसको तो तुम ऐसे ही देख सकते हो। सर एक बार तो बता दो यार कैसे करेंगे। तो मैंने कहा भाई फटाफट पहले तो फीलिंग आ रही है इसमें क्वाड्रेटिक की। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सर 3 sin² x माइनस का 7 sin x और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। 3 दूनी 6 के ऐसे वेक्टर इनका एडिशन 7 हो तो 6 + 1 तो एक तो आ गया +6/3 एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन आ गया आपका, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है, -6/3 और एक आ जाएगा sin x माइनस का 1/3 विच इज इक्वल टू 0। तो देखते ही देखते सर यहां से sin x की वैल्यू एक तो भाई साहब आपके पास 2 आ गई और एक sin x की वैल्यू 1/3 आ गई। चलो सर ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब सर ये तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई साहब साइन की औकात से बाहर है। साइन की तो औकात ही बेचारे की, वो तो साइन एक ऐसी मशीन है कि भैया ऐसा है साहब 1 तक ही निकाल पाएंगे आइटम, उससे ज़्यादा उम्मीद मत कर लेना हमसे। अगर उम्मीद रख ली तो देख लो, फिर नुकसान तुम खुद भोगोगे, फिर तुम मेरे ऊपर बिल मत फाड़ देना। अच्छा बेटा, अब जैसे ही तुमने देखा कि यार अब थोड़ा सा क्या है ना ब्लंडर हो गया यहाँ पर। कैसे सर? मैंने कहा गुरु अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है sin x विच इज इक्वल टू 1/3, लेकिन सर ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जलेबी मेथड बचाएगा हमें कोई बात नहीं है सर, स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या हो गया, 30 डिग्री से कम होगा और तो क्या है। तो सर अब क्योंकि साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है सर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सर हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे ही नहीं। मैंने कहा भैया जलेबी मेथड हमें बचा लेगा। सर ये लाइन हो गई, लेट से कोई भी एक लाइन है सर, ये कुछ भी एक एंगल होगा, मान के चलो उसका एंगल होगा 25 डिग्री, 24 डिग्री, 22 डिग्री, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लो सर एक एंगल ये हो गया, मुझे वही रेज पकड़नी है, वही 2 रेखाएं पकड़नी है जहां पर साइन पॉजिटिव है। तो सर एक तो ये वाला एंगल हो गया, लेट से इस एंगल का नाम है थोड़ी देर के लिए अल्फा, कि इसका स्टैंडर्ड एंगल अल्फा है। ये लो सर, अब ये आदमी तुमसे कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है 0 से 5 पाई में अब इसको घुमा दो। तो सर देखो 0 से लेके पाई 2 सॉल्यूशन, पाई से हो गया 2 पाई, जलेबी मेथड। ये हो गया भैया 3 पाई, 3 पाई से हो गया 4 पाई, 4 पाई से हो गया 5 पाई। अब जैसे ही आपने देखा यहां पर
कि इस जलेबी अप्रोच ने कितनी बार इसको कट किया है। तो सर बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक सॉल्यूशन ये हो गया, 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 एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो भैया टोटल यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आ रही है भाई साहब, वो आ रही है 6। समझते नहीं हो बात को तुम। जरूरी थोड़ी है कि स्टैंडर्ड एंगल, यस ट्रिग्नोमेट्री। फिर मैं तुमसे कह चाहता हूं कि भाई साहब अगर तुम्हें पीएचडी करनी है और तुम्हें लगता है कि ट्रिगो ऐसे कंट्रोल में चाहिए रे, तो भाई इसी चैनल पर जाइए और जो मास्टर स्वॉर्ड है ना, जो कि अटैक इतिहास का सबसे बेस्ट और सबसे लंबा या सबसे बेस्ट कॉन्सेप्चुअल शॉट कह सकते हैं, जाके विजिट करो, एंजॉय करो गाने का, है ना। और अपना व्यक्तित्व तो जरूर लिखें कि यस आप कौन हैं। ठीक है भाई, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये एक मजेदार क्वेश्चन था, ये एक मजेदार सा क्वेश्चन था सर, दिल खुश हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी स्टाइल, उनकी वैरायटी, उनका गेम बड़ा बढ़िया यार। वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना, उनको देखना और वो सारी चीजों को एंजॉय करना बड़ा ठीक ठाक सा हो जाता है कई बार, राइट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है, तो आइए और एक बार इसको एंजॉय करें। क्या बात कर रहे हो सर आप? मैंने कहा हे पार्थ, हे पार्थ, नींद से उठो पार्थ। तुम्हारा रथ, तुम्हारा घोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम अपने घोड़े के घोड़े लगा दो। सर हम घोड़े के घोड़े लगाने के लिए तैयार हैं। एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो खेल खलास हो जाएगा सर। हमारे घर वाले फिर घोड़े से मिलता जुलता कुछ लगा देंगे। अदरवाइज ना लिया जाए इस कहानी को। तो ठीक है भाई। तो सबसे पहले सर सिग्मा दे रखा है, तो एक तो सर हमें ऐसा क्लिक हो रहा है कि जब भी सिग्मा आता है तो आपने पहले बोला हुआ है इस सेशन के अंदर कि भाई सर रूल ऑफ कैंसिलेशन लगाओ, टेलीस्कोपिक लगाओ। लेकिन सर क्या वो लगाना आवश्यकता है? मैंने कहा यार हाँ बिल्कुल फिट कह रहे हो तुम, वो भी लगा सकते हो। बट एक और तरीका है, एक और तरीका यह है कि सर सबसे पहले देख लेते हैं इसको, सीधा सीधा ओपन कर लो। तो cos rx है ना, तो मैंने कहा हाँ भैया, तो इसको ओपन कर लेते हैं। दैट इज ये हो जाएगा सर cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ठीक है, और प्लस का cos 5x, अरे क्या बदतमीजी है, 4x, हाँ 4x और प्लस का cos 5x विच इज इक्वल टू 5। सर ये तो तभी पॉसिबल है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन आपने दिया है सर हमें। ये तो बहुत छुटगन सा क्वेश्चन है सर। ये तो तब ही पॉसिबल है जब इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा। नो पॉसिबिलिटी, इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा। क्योंकि सर जैसे ही मैंने इसको 1 से कम ज्यादा लिया, मान के चलो मैंने 1 से ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता, और 1 से कम मैं लूंगा तो इन सबकी जो औकात है मैक्सिमम 1 होने की है। तो टोटल LHS की वैल्यू सर 4-5 से कम मिलेगी, जो कि राइट हैंड साइड कभी बराबर नहीं होगी। तो ओनली पॉसिबिलिटी हियर कि इसका आंसर आपको 1 1 1 1 1 ही लेना पड़ेगा, और तो तुम ले ही नहीं सकते। और ये सेम क्वेश्चन हमने अपने उस मास्टर स्वॉर्ड के अंदर भी डाला है। जाइए और अपनी 2-4 बाधाएं उधर जा गए लिखो भाई। ओके, नहीं खेल हो गया, खेला हो गया भैया। तो सर अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है यार, है ना, ये बड़ी, एक सेकेंड, हाँ जी, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है सर। 0 से 4 पाई में इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कैसे आएंगे? हाँ, x की वैल्यू अगर 0 ले लें तो बन रहा है सर, एक सॉल्यूशन तो मिल गया कम से कम। हाँ, मैंने कहा बेटा एक ऐसा x बताओ, एक ऐसा x बताओ, देखो यस, एक ऐसा x बताओ जहां पर cos x भी 1 दे रहा हो, cos 2x भी 1 दे रहा हो, cos 3x भी 1 दे रहा हो, cos 4x भी 1 दे रहा हो, cos 5x भी 1 दे रहा हो। तो सर क्योंकि 0 से 4 पाई की बात चल रही है, तो एक तो 0 पे काम बन रहा है ना। एक मान के चलो सर, मैंने यहाँ पर cos 1 कब कब होता है, cos 1 कब कब होता है, तो सर एक तो यहाँ होता है, एक यहाँ होता है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है, नहीं सॉरी इधर ही होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। एक सर मुझे लगता है 2 पाई पे काम बन सकता है, 2 पाई इधर लेंगे तो 2 पाई 4 पाई नहीं सर, 3 दूनी 6, 4 ती 12,
5 दूनी 10, हाँ ये भी हो सकता है सर। फिर अगला उसके बाद 4 पाई हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आने चाहिए भाई साहब वो 3 आने चाहिए। अब दादा आपने कैसे कराई? देखो सर बुरा मत मानना, लेकिन आप मान भी जाओ तो की दिक्कत नहीं है सर। अब आजकल इतने आज़ाद हैं हम कि हम भाई साहब कुछ भी लिखते रहते हैं। एक भाई साहब हैं, अभी मैं देखा था एक कमेंट पता नहीं क्या, कभी बुराई कर देता है बेचारा, कभी तारीफ कर देता है। मैंने कहा ये बेचारे कुछ परेशान हैं, चलो उनको कम से कम कुछ तो प्लेजर मिल रहा है। अब वो जरूरी भी है यार, चलो किसी काम तो आए, है ना। लोगों को यार क्या है ना, मतलब आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि ये जैसे मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई काम कर रहा हूँ तो ना जाने के उनके दिमाग में पहले से बैठ गया कि अच्छा ये इस इंडस्ट्री में एक जगह बनाने के लिए एक और मास्टर आ गया, इसका मतलब इसको भाई साहब धो दो या धुलवा दो किसी से। अरे दादा ये तुम्हारे फायदे के सौदा है रे, तुम्हें करना है करो, नहीं मत करो। ऐसा थोड़ी है कि मेरी वीडियो आई तुम्हारे कान में भाई साहब थप्पड़ ही थप्पड़ मार रही है, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, कि भाई खड़ा हो जा कर ले इसको। ऐसा थोड़ी यार, एक बटन दबाना है, खटके से मेरी आवाज़ बंद। मार सकते हो वीडियो को, नहीं तो हाँ बेवजह बदतमीजी करने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस पर ज़रूर फोकस करें और अच्छे कामों को थोड़ा सा सराहना में लेके आएँ और लोगों तक उसको पहुँचाएँ। यही आपकी ड्यूटी, यही मेरी जिम्मेवारी है, सब लोगों का यही कर्म है। लेकिन नहीं, हमें तो भैया कुछ लोगों को ही बुआ कहा है, सबको बुआ नहीं कह सकते। सर मानो हमारी बात, हम कुछ को ही बुआ कहेंगे बस, ज़्यादा को बुआ कहने में हमारा नुकसान है ना। बुआ को फिर बात भी देना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे। तो भाई इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है कि कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। तो दादा ये सबसे पहली बात ये है कि अब तुम्हें ऐसे ऐसे एक्स देखने हैं जहाँ पर cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5x ये सब 1 दे दें। अब मेरे दिमाग में एक ऐसा आया बेटा, मान के चलो cos 1 कब देता है? तो सर सिंपल सी कहानी है कि cos 1 कब देता है। जैसे बेटा आपने वहाँ देखा ही अभी, तो cos 1 यहाँ देता है। जैसे अगर तुम यूनिट सर्कल की बात करोगे तो ये होता है 1,0। 1 क्या होता है बेटा? 1 स्टैंड करता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ समथिंग लाइक, है ना, 1,0। तो इस यानी कि दादा इस प्लेटफॉर्म पर cos 1 देता है। ये क्या होता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन पाई। यानी कि सर यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 2 पाई, यहाँ होता है 4 पाई, यहाँ होता है 6 पाई, यहाँ होता है 8 पाई, ऐसा कुछ। और नेगेटिव भी ले सकते हो आप, मैं सिर्फ पॉजिटिव में खेल रहा हूँ, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। अच्छा तो सर कुल मिला के देखो, अब cos 0 पर 1 देगा, 2 पाई 1 देगा और 4 पाई 1 देगा। लेकिन तुम जिसका भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, पहले से अगर इवन है ना तो वो ऑलरेडी इवन हो जाएगा। तो इसलिए इन सबका 1 आना बड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है, राइट। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है गुरु, और एक बार आप इसको देखेंगे ना तो आपको ठीक लगेगा कि हाँ भैया थोड़ा सा ठीक रहा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन का वे ऑफ अप्रोच और उसकी कहानी थोड़ी सी कहीं ना कहीं लग रही है कि हाँ दादा गेम सेट है। अच्छा नेक्स्ट, अब ये भी उसी टाइप का और उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा। अब देखो यहां पर बड़ा स्वादिष्ट क्वेश्चन है, मैं इसको बड़ा स्वाद क्वेश्चन कहना चाहूंगा, है ना। और आइए एक बार मेरे साथ जुड़ें और 2-4 शब्द आप भी भाई सब मेरे साथ कहें, क्योंकि जुड़ने से गेम थोड़ा और बढ़िया हो जाता है ना। हाँ जी, तो दादा यहां पर sin x की पावर 100 माइनस cos x की पावर 100 और विच इज इक्वल टू 1 दिया है सर। अब अच्छी बात यह है कि सर सॉल्व करने से पहले मुझे इसका तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। सर तकनीकी ज्ञान कैसे? मैंने कहा भाई साहब इसका ज्ञान थोड़ा ऐसे होना चाहिए कि सॉल्व करने से पहले मुझे साइन की रेंज और वो सब आइडिया लगा रहना चाहिए। तो सर यहां पर साइन हो, यहां पर सर अगर थोड़ी रिकॉल की बात करी जाए तो भाई साहब या तो आपका साइन हो, साइन की पावर इवन हो, या भाई साहब आपका कॉस हो, कॉस की पावर इवन हो। इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से 1 आएगी सर, इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से 1 आएगी, क्लोज इंटरवल ऐसा। ओके तो सर अब बड़ा सिंपल तरीके से हम खेलते हैं कि दादा यहां पर जो रेंज आ रही है वो 0 से 1 आ रही है, माइनस यहां पर जो रेंज आ रही है वो 0 से 1 आ रही है, और विच इज इक्वल टू आंसर आपको 1 चाहिए। तो सर ओनली पॉसिबिलिटी केवल एक ही पॉसिबिलिटी है जो हमें यहां पर बचा सकती है। अच्छा गुरु ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई। तो केवल पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? वो ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि सर जिस दिन इसको 1 होना पड़ेगा उस दिन इसको 0 होना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं सर, विच इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ओनली पॉसिबिलिटी।
ओनली पॉसिबिलिटी। ओके। सो सर फाइनली हमने देखा कि हमारे पास साइन एक्स का 1 होना, कॉस एक्स का 0 होना, बात तो एक ही है। मैंने कहा हाँ भैया, जब साइन एक्स 1 होता है बेटा तो आप वापस चलते हैं यूनिट सर्कल के पास। मैंने तुमसे कहा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल तक थे। फंक्शन की एंट्री ही सर्कल के आने के बाद, जब सर्कल यूनिट सर्कल की थ्योरी पर इसको डिफाइन करा गया, यानी ट्रिगो के जब एंगल 90 से बड़े करे गए, तब ये थ्योरी आई। ये बहुत सारी चीजें बड़ी प्यार से और बड़ी मस्त तरीके से मैंने उस शॉर्ट के अंदर समझा रखी हैं। जाइए और शॉर्ट का आनंद लीजिए है ना। तो भाई साइन एक्स का 1 होना मतलब दादा वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट का 1 होना मतलब सर यहां पर 0,1। ये लो। अब सर ये क्या चीज है, मैंने कहा भाई यहां पर आता था π/2, 3π/2 तो नहीं आता था, 5 जोड़ दो इसमें, दैट इज 5π/2 डॉट डॉट डॉट। सर ये ऐसा कुछ आता था 4n + 1 × π/2। π/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 2π + π/2 ऐसा कुछ, 2n π + π/2 ऐसा कुछ, दैट इज ए ऑप्शन। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको भाई साहब आनी चाहिए, और आपने इन चीजों को जरूर एंजॉय तो करा होगा, राइट। हाँ जी गुरु। तो भाई साहब अगला पड़ाव और अगला पॉइंट आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है। भाई एक बार थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे बताओ कि इसमें तुम कौन कौन सी चीजों को थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो। The smallest positive value of p for which this equation has solution in 0 to 2π। अब सर कैसे सॉल्व करें, जलेबी मेथड, जलेबी मेथड कैसे 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 कैसे। वो मीम देखा तुमने, पहले अमेरिका बोलता था क्या होगे तुम, अब हम बोलते हैं तुम क्या होगे, क्योंकि हमारे पास खुद के मेथड है, जलेबी अप्रोच। उनके सामने बोल दिया ना ये शब्द, भाई साहब बोलेंगे क्या बदतमीजी, इंडिया वाले क्या करते रहते हैं, ये कहाँ से लाएंगे उसको। ये लो सर, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे सामने होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर साइन है, नहीं चलेगा। मैंने कहा देख लो भाई चल जाए तो कुछ यार। एक और तरीका है, वैसे और भी बहुत सारे तरीके तो बहुत हैं, तरीके तो बहुत हैं गुरु, जैसे आ जाओ, बहुत तरीके हैं, है ना। जो दिमाग रूपी घोड़ा है तुम्हारा उसको दौड़ा दो, बस वो दौड़ गया तो खेल हो जाएगा। अब जैसे बेटा मैं आपसे कहूं, आपको यहां पर cos अल्फा और विच इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है ना और इन अल्फा की जो रेंज है बेटा, मान के चलो उसने 0 से 2π दी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया है, तो मैं तुमसे कहता हूं अल्फा की सॉल्यूशन बताएं। तो सिंपल सी कहानी है सर, एक तो π/4 सॉल्यूशन होगा इसका, और एक और होगा सर, एक कहाँ होगा, 2 जगह कट करता है ना ये, हाँ π + π/4 होगा एक। सर ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। अच्छा ये तो वैल्यू आएंगी, तो आप वैसे भी खेल सकते थे या फिर इसको 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सर 10 में कन्वर्ट करना थोड़ा सा अपराध हो जाएगा, क्योंकि सर हम जब चीज़ों को छेड़ते हैं तो वापस क्रॉस चेकिंग की एक आदत मुझे डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो यार। अच्छा अब जब वो बात आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना, तो वहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तो भाई फिर ऐसे खेल है क्या, मैंने कहा ऐसे भी खेल सकते हो। अच्छा फिर इसको जनरल सॉल्यूशन से भी खेला जा सकता है, लेकिन सर वो अल्फा जो 0 to 2π दिया है उसने, एक्स का जो वैल्यू दिया है सर उसने, वो तो इसका दिया है एक्स का, और ये जो रेंज है सर ये वाली, ये तो सर पता ही नहीं है किसकी रेंज है। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो तुम, तो सर ये तो खेला खराब हो जाएगा। फिर क्या करें। मैंने कहा तुम अगर ऐसे फंस रहे हो तो दूसरा तरीका, अगर कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा दे रखा है, तो सर हम कॉस अल्फा को कॉस π/2 - अल्फा लिख सकते हैं। कॉस कॉस हो गया, कॉस कॉस हो गया, सर खेल हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन से खेल सकते हैं। दादा तरीके बहुत हैं, वैसा ही कुछ यहां पर अब लगाने की कोशिश करेंगे। सर कॉस में खेलते हैं, कॉस में ज़्यादा मजा आएगा। तो मैंने कहा भाई कॉस, ये हो गया आपके पास p sin x विच इज इक्वल टू, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो सर ये आ गया अपने पास π/2 माइनस का p cos x। ठीक है गुरु। अच्छा हाँ जी सर,
हाँ पानी ले आओ यार, है ना। अरे भैया बहुत बढ़िया। तो सर अब यहाँ पर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस एक्स, तो सर यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा। अभी मैंने बताया था जलेबी अप्रोच से कैसे आया वो। तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा पी साइन एक्स विच इज इक्वल टू π/2 माइनस का पी कॉस एक्स। ठीक है सर। सर इसको इधर ले आओ, तो मैंने कहा भाई पी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और विच इज इक्वल टू हो गया π/2। ठीक है, हाँ जी, चलो ये भी सही है। अब सर इसकी रेंज कितनी होती है, -√2 से लेकर √2, और ये क्या लिखा हुआ है सर, π/2। अच्छा सर, पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ p पूछा है उसने। तो सर यहाँ पर p विच इज इक्वल टू π/2, और ये आ गया बेटा अपने पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा इस पूरी वैल्यू का मिनिमम पूछा है सर। इसका मिनिमम होने के लिए इसका मैक्स होना पड़ेगा, तो ये मैक्स क्या देगा, √2। तो देखते ही देखते भाई साहब यहाँ पर π/2 √2 आंसर आना चाहिए। बोले तो सी बोले तो चेन्नई, सी बोले तो चैंपियन, सी बोले तो चंदूलाल। ए रुसिया, ए पानी पिलाओगे क्या, लाइए फिर। यहाँ पर रूसी भाई हमारे यहाँ पे प्याऊ लगा रखा है, तुम भी आ सकते हो। यह आदमी पानी पिलाता है लोगों को गोद में ले लेके, तुम जैसे छोटे बच्चों को तो गोद में लेके पानी पिलाता है, समझ रहे हो गरी। हाँ जी, ओके। सो अगले पड़ाव की तरफ हम लोग अभी थोड़ा सा चलेंगे और फिर आपके कुछ PYQs जो हैं वो भी तुम्हारे सामने रखे जाएंगे। भाई साहब ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया है, आ गया है, आ गया है, आ दादा। हाँ जी बोलो सर, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो कैसे करें। मैंने कहा भाई कैसे क्या, बहुत आसान है, सबसे आसान तो यही होते हैं सर। आसान वर्ड बोलने से कम मन तो हल्का हो ही जाता है। क्वेश्चन आए या ना आए बात अलग है। मैंने कहा भाई अगर ऐसा सोचते हो तुम तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई, हाँ बहुत बढ़िया बात है जी। सो सर इस इंसान ने हमें x की जो वैल्यू दी है, सबसे पहले इसने हमें x दिया हुआ है। क्या दिया है भाई साहब, वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर पाई। ओहो, और दोनों में ओपन। सर इसको देख लेते हैं -π/2 कहाँ है। मैंने कहा -π/2 यहाँ पर है, फिर अपन आगे चलेंगे ये आएगा 0, फिर अपन आगे चलेंगे ये आएगा π/2, ये आ जाएगा पाई। सर साइन एक्स की बात करें तो 0 से पाई में तो पॉजिटिव होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 0 से पाई में तो पॉजिटिव होगा, और -π/2 टू 0 में नेगेटिव होगा। तो सर इसके दो केस बना लेते हैं अपन। भाई दो केस बनाओ और कहानी को कंप्लीट करो। तो सर केस 1 हो गया अपने पास कि भैया मैंने कहा मोड साइन एक्स को मैं माइनस साइन एक्स लिखना चाहता हूँ। सर वो तभी लिख सकते हो ओनली जब x की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे सर बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अपने पास ये आ गया cos 2x और ग्रेटर देन माइनस का साइन x। चलो बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर लगा देते हैं 12 नंबर, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x और ये हो गया माइनस का साइन एक्स। सर ऐसा क्यों करा यार, मुझे थोड़ा क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ जाएगी। क्वाड्रेटिक क्या है ना, थोड़ा सा मेरा चहिता है सर, और चहिते लोगों को सर हम कोशिश करते हैं कि हर जगह एडजस्ट हो जाएं, हर जगह घुस जाएं। प्यार है ना सर उन लोगों से, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है यार। ओके, तो आइए दादा एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर ये हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का 1 लेस देन 0। ये लो, मैं इस पूरी कहानी को इधर ले आया, ठीक है। अब सर -2 के ऐसे फैक्टर, सर -2 के ऐसे फैक्टर, -2 के ऐसे फैक्टर, सॉरी 2 के ऐसे फैक्टर का अंतर 1 हो, तो सर एक सॉल्यूशन तो ये आ गया साइन एक्स -2/2, और एक आ गया सर साइन एक्स प्लस 1/2, ये लो, और लेस देन 0, राइट। तो देखते ही देखते सर साइन एक्स -1 हो गया एक, और एक साइन एक्स प्लस हाफ आ गया।
सर साइनस की मेथड नाम की कोई चीज़ मैंने पढ़ी थी कभी? मैंने कहा हाँ भैया। तो सर ये आ गया -½ और ये आ गया 1, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस लेना, यानी कि सर साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही है, साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही है सर वो 1 और -½ के बीच में आ रही है, राइट। लेकिन सर क्योंकि मुझे x जो लेना है वो क्या लेना है, -π/2 to 0। कौन सा लेना है बेटा? -π/2 to 0। तो सर इसका अब x जो आपको लेना है -π/2 to 0 लेना है, तो सर ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना, यानी साइन तुम्हें नेगेटिव लेना है, साइन तुम्हें नेगेटिव लेना है, तो साइन नेगेटिव लेना है तो सर इसको ऐसा लिखो फिर -½ sin x और इसको 0 कर दो सर आप। मैंने कहा हाँ भाई ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा बेटा इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, अगर तुम 4th क्वाड्रेंट में जाओगे तो क्या होगी सर, x की वैल्यू आ जाएगी -π/6 से 0, ये लो। तो भाई एक सॉल्यूशन तो ये आ गया -π/6 से 0, जो भी है ना, हो सकता है 0 पे कुछ हो रहा हो, तो एक तो -π/6 से 0 आ गया। अच्छा लेकिन सर एक केस 2 और बच गया, एक केस 2 और बच गया जिसमें हम 0 से π खेलेंगे, 0 से π खेलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने यही हाथों हाथ आपको बता देता हूं। उस केस में बेटा ये प्लस साइन होगा, ये हो जाएगा 0 to π, सर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, यहां पर प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, मतलब यहां प्लस यहां माइनस, साइन एक्स +1 ये -½ यानी सर -½ से हाफ से लेके 1 ये प्लस हो गया, तो -1 से हाफ, -1 से हाफ, और मुझे साइन पॉजिटिव चाहिए, -1 से हाफ, तो 0 से हाफ हो जाएगा, 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 साइन एक्स की वैल्यू 0 से हाफ, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0 से लेके π/6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके π/6। तो -π/6 हो गया एक, -π/6 से 0, और एक हो गया 0 से π/6, दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे, दोनों को मिला के बोलेंगे बेटा अपन -π/6 से π/6, यानी कि इसका ऑप्शन ए आना चाहिए। कोई और सा कट तो नहीं रहा, 0 पे अनडिफाइन तो नहीं हो रहा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अनडिफाइन नहीं हो रहा सर। ठीक है ना, एक ये हो गया। अच्छा फिर जब साइन एक्स की वैल्यू तुम हाफ, 0 से हाफ लोगे, तो 0 से हाफ साइन 2 बार आता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, तो -π/6 से π/6 तो हो ही जाएगा। एक और आएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अपन कहां से कहां तक लेंगे, देखो साइन एक्स की वैल्यू तुम्हें जो लेनी है वो साइन एक्स तुम्हारा जो दे रखा है अगले बंदे ने वो यहां दे रखा है, हाफ से लेके 1, नहीं 0 से लेकर हाफ, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया सर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से हाफ आ गया, इसमें कवर हो गया। एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में π -π/6 यानी 5π/6 से 2π, ये वाला, यानी डी ऑप्शन आना चाहिए बेटा इसका। मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया है पूरा, राइट। केस 2 आप कर सकते हो, केस 2, बट मैंने आपको ओरली बता दिया कि हाँ केस 2 कैसा हो रहा है। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस भी बहुत बड़े तोफ नहीं है, आसान है, एक एक लाइन, एक एक गेम वाइज आप चीजों को देख सकते हैं और उससे थोड़ा सा आपका काम भी सेट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो गुरु? अब हमारा जो अगला पड़ाव है, मैंने आपसे कहा था कि हमारा ये वाला पड़ाव तो हो गया कंप्लीट। अब दादा जो नेक्स्ट गेम मैं आपके सामने लेके आना हूं वो गेम है JEPYQ, JEPYQ, वो भी 2025 वाले, वो भी 2025 वाले, और स्पेशली मेंस के, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने जो पढ़े हैं वो सारे यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा आपका रिकॉल भी हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा भाई पानी वानी का जुगाड़ कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भाई हो गया, ठीक है। तो जनाब एक बार PYQ वाला जो सीन था एक बार देख लेते हैं भाई कि तुम्हारे जो PYQ हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। अब देखो कई क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, कई क्वेश्चन थोड़े परेशान करने वाले होते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो यार ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक लगा मुझे, लिटिल कंफ्यूजिंग करने वाला है। कैसे? अब देखो इन्होंने 2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं, एक दे रखी है भाई साहब, अरे यार पेन ज्यादा हो गया, एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है भाई साहब ने जो कि कुछ इस तरीके से है कि भाई साहब 2 cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ठीक है सर, राइट। अच्छा अब
तुम दोनों को या तो इसको अलग सॉल्व करो या इसको अलग सॉल्व करो, इन दोनों के जो कॉमन सॉल्यूशन आएंगे वो अपन कैच कर लेंगे, या फिर तुम दोनों को अगर मर्ज करोगे तो फिर आपको क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी। सर दोबारा बोलो। मैंने कहा भाई इसको अलग सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक बना के, इसको क्वाड्रेटिक बना के अलग सॉल्व कर लो, उन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा या तो वो चेक करेंगे अपन, या फिर तुम दोनों को जैसे मर्ज करोगे, जैसे मान के चलो तुम दोनों को ऐड कर दिया थोड़ी देर के लिए, जैसे तुम दोनों को ऐड करोगे दादा तो ये हो जाएगा 2 विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा। चलो बहुत बढ़िया सर। तो 2 विच इज इक्वल टू, इसमें 12 नंबर लगा देते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 sin थीटा। चलो बहुत बढ़िया सर। देखते ही देखते सर ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 sin थीटा और सर ये हो गया प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सर दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो आ गया साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई सर, और एक साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई सर, राइट। चलो ठीक है। अब जब सर आपने इन दोनों को मर्ज किया तो भाई साहब आपको जो मदर इक्वेशंस हैं उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, अन्यथा आपके बहुत एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो जैसे अगर आपने इसकी बात करें तो यहां पर आपका थीटा क्या आ रहा है, π/2 इस इंटरवल के अंदर, सही बात है। लेकिन सर वो π/2 यहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देख लो आप, LHS तो बन रही है 2 और राइट हैंड साइड बन रही है आपका 2π बोले तो 1, 2 इक्वल टू 1। तो सर ये वाला सॉल्यूशन है ही नहीं, इसको अपन लेंगे ही नहीं। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई। तो कुल मिला के यहां पर जो सॉल्यूशन आएगा भाई साहब आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा, साइन थीटा विच इज इक्वल टू हाफ। अब यहां से थीटा के दो सॉल्यूशन, एक तो आ जाएगा सर π/6 और एक आ जाएगा π माइनस π/6। थोड़ी सी जानकारी है और सम की बात कर रहा है आदमी, तो सम हो जाएगा आपका पाई। थोड़ा सा गेम और इंसान बहुत बढ़िया फंस सकता है। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी। अच्छा कि कैसे गेम खेला जाता है। तो भाई कमेंट जरूर करना कि हाँ तुमने इस क्वेश्चन को कैसे करा था और क्वेश्चन में क्या था। एक बार तो आप एक बार देख सकते हैं, तो थोड़ा स्वाद टाइप का क्वेश्चन है ये, और इसको अपन बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन में कोसेक समथिंग समथिंग ऐसा दे रखा है, तो सर क्यों ना इसमें क्वाड्रेटिक वाली सर एक काम कर लेते हैं। लेट कोसेक थोड़ा लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको x मान लेते हैं सर। मैंने कहा ठीक है भाई। तो x विच इज इक्वल टू माइनस का b, यानी कि 2√3 माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4, और ये हो गया 4 माइनस 2√3 माइनस का 4ac प्लस का 4 इंटू 4√3 अपॉन 2a दैट इज 2√3। क्या करा सर आपने भैया? श्रीधराचार्य ठोक दिया सीधा सीधा, क्योंकि अगले आदमी ने आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक दिया भाई, और तो क्या चाहिए आपको? हाँ जी सर। तो भाई साहब देखते ही देखते यहां पर x, ये दो यहां से दो कट गया, तो सर ये आ गया अपने पास √3 माइनस 1, ठीक है सर, और प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा सर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। वो बहुत बढ़िया सर, ये छोटी छोटी बातें मत पूछना मुझसे। अब ये हो गया नीचे √3, तो दो सॉल्यूशन आ गए सर। एक बार प्लस लेंगे तो 2√3, यानी कि सर एक आंसर आ गया 2, और एक आ गया सर माइनस लेंगे तो माइनस का 2√3 माइनस का 2√3/2, ठीक है, और माइनस लेंगे तो माइनस √3, तो माइनस का 2/√3 ये आ गया सर। ये लो कुल मिला के सर, अब क्योंकि ये कोसेक था तो मैंने कहा भाई इसको साइन में थोड़ा सा मुझे थोड़ी आसानी होती है। बच्चों को लगता है कि सर हाँ हमारे जो ट्रिगो फंक्शंस हैं वो 3 थोड़े ज़्यादा ठीक हैं, बाकी के उन तीनों पे हम रिसर्च करते नहीं हैं। तो कुल मिला के सर हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिल गई। एक तो सर मुझे मिल गया साइन थीटा की वैल्यू, मान के चलो हाफ मैंने उल्टा कर दिया, और एक सर मुझे मिल गया यहाँ पर कि भैया साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का √3/2। अब सर ये जो इंटरवल आपको दे रखा है, इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस हैं? सर ग्राफ बना लो साइन का यार, सबसे आसान यही है, या वो जलेबी अप्रोच से भी जा सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो सर ये लो, ये पाई हो गया, और ये लो सर ये वाला एंगल आपका हो गया, हाँ जी, पाई प्लस π/3, ठीक है। ये हो गया सर आपका माइनस पाई, और यहां पर आपका एंगल हो गया, थोड़ा कम ले लेते हैं इसको, ये लो, ये आपका हो गया माइनस का पाई माइनस π/6, ठीक है सर।
सर ये कर क्या रहे हो आप? मैंने कहा भाई मैंने साइन के जो ग्राफ बनाए हैं वो इस इंटरवल में बनाया। वो अगला आदमी कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ इस इंटरवल के अंदर। तो मैंने कहा भाई ठीक है बना देते हैं अपन, उसमें क्या है। सर सबसे पहले अपन साइन की वैल्यू हाफ पकड़ते हैं, तो हाफ पकड़ेंगे सर, तो ये देखो, ये लो, एक सॉल्यूशन तो ये वाला हो गया सर, एक ये वाला सॉल्यूशन होगा और एक खुद ये हो गया बाउंड्री वाला, क्योंकि यहां पर भी वो हाफ देता है। अब उसने क्योंकि क्लोज बोला है तो 3 सॉल्यूशन तो ये हो गए सर। -√3/2, तो सर यहां पर भी देगा नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव देगा, तो मान के चलो कुछ ऐसा। तो एक सॉल्यूशन ये वाला, एक सॉल्यूशन ये वाला और एक खुद यहां पर ये, जहां पर ये वाला सॉल्यूशन बन रहा है, 3 ये हो गए। तो जहां पर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6 आने चाहिए सर, और इस तरीके से गेम हो गया। यहां पर जो अच्छा कुछ बात ये है कि दादा आप देख सकते हो, बात शायद ऐसी हो सकती है कि उसने जो बाउंड्री दी है ना, ये थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजिंग करने वाली हो सकती है। लेकिन 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 क्योंकि हमारे IIT वाले बच्चे जो है ना भाई साहब, उनकी कैलकुलेशन पावर हमेशा स्ट्रांग होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत वाली बात इधर होगी। ओके सर, एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट, सो दिस इज योर DST। सर DST बोले तो आपका नाम, मैंने कहा हाँ नाम तो है, बट इसका मतलब है डेली सॉल्विंग टास्क। क्या बात है, अरे सर यह है ना मजा। तो आप एक बार जरूर इसका आंसर कमेंट करना, क्योंकि पीछे वाली स्टाइल का ही कॉपी पेस्ट है। तो कमेंट योर आंसर। कमेंट योर आंसर। समझ रहे हो भाई? हाँ जी, ये हुई ना बात। तो फटाफट मैं जरूर चेक करूंगा तुम्हारे कमेंट कि तुमने इसका आंसर सॉर्ट आउट करा है कि नहीं। ओके सो अब हम सर जिंदगी के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मैंने कहा भाई कैसे करोगे सर? अगेन आसान है, लेट सर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं सर। लेट sin x को t मान लो या k मान लो, t मान लेते हैं सर। 4 -√3 इंटू के माइनस का 2 -√3, दिस इज व्हाट 1 - k², ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस का 4 √3 + 1। सर रेशलाइज कर दो, √3 - 1 √3 - 1, ये वाली क्वांटिटी हो गई सर 4 √3 - 1/2। तो सर फाइनल क्वांटिटी ये वाली आ गई अपने पास 2 × √3 - 1, ठीक है। हाँ जी सही है, थोड़ा सा ठीक हो गया करने लायक। तो सर यहाँ पर ये हो गया 4 -√3 इंटू के माइनस का 2 √3 और प्लस का 2 √3 इंटू k², राइट। और माइनस था उधर, तो माइनस था, तो माइनस का 2 √3 प्लस का 1। चलो ये ठीक है यहाँ तक। हाँ जी, पूरा ढंग से सजा के लिखेंगे तो सर ये हो गया 2 √3 इंटू k² प्लस 4 -√3 इंटू के, है ना, और -2 √3 गया। अब कुछ गलत ना हो जाए यार, नहीं बस ये चेक कर लेना बस। हाँ वो फिर खेल खराब हो जाता है यार, है ना। मैंने इसको रेशलाइज कर लिया, माइनस को थोड़ा साइड में रखा, अभी पूरा रेशलाइज करा, नीचे 3 - 1 2 बन गया, 2 से 2 √3 -1 बन गया, माइनस था तो -2 √3 -1 -2 √3 + 1, तो उधर जाएगा तो सर -1 विच इज इक्वल टू 0। कुल मिला के इस क्वेश्चन में पता है सीख क्या मिलती, मतलब क्या सीखना चाहते हो तुम? ऑथर हमसे क्या चाहता है? ऑथर देखो, ऑथर क्या है ना, मतलब बंदा ठीक है परेशान बैठा है, क्वेश्चन बन रही है तो क्वेश्चन बना लेते हैं। तो कैसे बनाया उसने कि भाई भर भर के रूट राट ही दे दो। जैसे बच्चे को सबसे ज्यादा सर दर्द कहाँ होता है? रूट में। तो उसको जानबूझ के, मतलब बेचारे का ये एक दुख है कि भाई साहब जहां बच्चा परेशान है वहीं से पकड़ो, वही इसकी कमजोरनेस है। उसको तुम स्टार थोड़ी बनाने हैं, उसको वो थोड़ी चीज जहां तुम स्टार हो, उसको तो भाई साहब जहां तुम्हें दुख है वहीं पकड़ेगा। तो कुल मिला के भाई साहब ने यहाँ पर आपको रूट राट देकर आपके दिमाग में फालतू की टेंशन डाल दी। लेकिन ठीक है सर, तो यहाँ पर के की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं सर। तो अगन यहाँ पर -b दैट इज √3 - 4, ठीक है सर, प्लस माइनस रूट के अंदर b² मतलब सर हो गया ये वाली चीज, b² मतलब सर हो गया 16 और 3 19 माइनस का 8 √3। चलो सर बहुत बढ़िया, माइनस का 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8 √3 हो गया सर, ये लो, है ना।
4ac सही है, अपॉन 2a, तो सर ये हो गया 4√3। ठीक है भाई, अगर हमने सब कुछ ठीक कराया तो यहां तक अपन कम से कम पहुंच गए कि भाई यहां तक तो कम से कम पहुंचा जा सकता है। अब सर ये आइटम कट गया, यहां से आएगा बाहर 4, तो देखते ही देखते सर के की वैल्यू अपने पास आ गई 4 माइनस √3, राइट, और भैया प्लस माइनस 4/4√3। सो देखते ही देखते के की वैल्यू सर अगर प्लस लेंगे तो भाई साहब ये हो गया 4 और 4 8 माइनस √3/4√3, और के की वैल्यू सर एक आप लोगे नेगेटिव तो माइनस का √3/4√3, दैट इज माइनस का 1/4। ठीक है भाई, चलो सर अब के क्या था आपका सर, हाँ मतलब के कहाँ पहुंच गया अपन, के मान लो इसको, ठीक है के, तो साइन था आपके पास के, राइट, तो कुल मिला के आपके पास साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, सर साइन एक्स की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 1/4, और साइन एक्स की वैल्यू सर एक आ गई अपने पास 8 माइनस √3/4√3। ये लो सर दो वैल्यू आ रही हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं। क्या पूछे हैं इसने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सर कुल मिला के ग्राफ का आइडिया ले लेते हैं, -2π से 5π/2, तो सर ये तो हो गया आपका पाई, ठीक है ना, और ये हो गया आपका यहां पर 2π से आगे चलेंगे अपन तो यहां पर आपको मिलेगा दादा ये वाला 5π/2। ठीक है, चलो फिर पीछे -2π तक जा रहा है, तो ये हो गया -π और ये हो गया -2π यहां तक। यहां पर आपका हो गया 5π/2। चलो बहुत बढ़िया, अब इनकी एक एक बात सुन लेते हैं सर। तो सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू माइनस का 1/4, -1/4 सर कहीं भी कोई भी एक वैल्यू रही होगी इस तरीके की कुछ, तो सर 4 सॉल्यूशन तो यहां मिल गए उसको। ठीक है, ओके, क्या बात है, 4 सॉल्यूशन ये मिल गए, है ना। अब ये वाली गाड़ी कैसी है ये देखना पड़ेगा। सो 8 माइनस √3, 8 में से दादा आपका √3 गया तो मान के चलो 1.7 गया, तो 8 में से 1 गया तो बचेगा 7.7 और घटा दो तो 6.3 के आसपास, है ना। तो 6.3 और नीचे दे रखा है 34 दूनी 68, 6.8, तो 6/6.8 के आसपास, 6.3/6.8, तो विच इज़ वेरी क्लोज टू 1 के आसपास, ऐसा कुछ एक आंसर दिया हुआ है इसने। तो यार इसके सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा आने चाहिए, है ना, तो क्योंकि 1 के आसपास एग्जैक्टली 1 तो है नहीं अब, तो 1 के आसपास है तो कुछ 2 सॉल्यूशन यहाँ पर ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा अब ये वाला फिर अपन को एक बार चेक करना पड़ेगा, 5 सॉल्यूशन ऊपर 4 नीचे 9, हाँ क्या बात कर रहे हो अब वापस देखो यार, फिर चांस हैं थोड़ी गलती की, नहीं अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा गुरु कि यार कहीं गलती ना हो जाए, बस हो गई गलती एक्चुअली। सर ये जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये -2√3 माइनस का था, -2√3 + 2 हो जाएगा पहली बात, तो सर ये हो जाएगा 2, बहुत बढ़िया। चलो तो सर ये 8 × 2 होगी ना गलती, 16 तो 16 + 8√3 बचेगा, 16 + 8√3 दैट इज हाँ 16 + 8√3 जो कि 4 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ B² 16 और 3 19, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया रे, हट 4 दूनी 8, हाँ तो 19, तो 4 + √3, 4 + √3 ये लो, तो प्लस लेंगे दादा तो 4 और 4 8, है ना, तो 2/√3 आएगा प्लस पे। मैं एक बार थोड़ा साफ कर देता हूँ इस मसाले को।
2/√3। ठीक है भाई, और माइनस लेंगे तो 4 और -4 ये गया, -√3 -√3, तो माइनस का 2√3 अपॉन 4√3 दैट इज़ ये माइनस का हाफ आ गया, माइनस का हाफ आ गया जी, है ना। यार दिमाग खराब हो जाता है जब क्वेश्चन ऐसे गंदे संदे दे रखे होते हैं ना उन्होंने, आराम से आदमी करता है, फिर इतनी गंदी मेहनत और वो सब। बी स्क्वायर माइनस बी, 20 प्लस बी स्क्वायर -4 इसी 4 4 16 और 3 19 -4 8√3 और 16 तो प्लस का बचेगा दैट इज़ 4 + √3 का होल स्क्वायर, तो 4 + √3 आ जाएगा 2ab 2a 4√3, तो प्लस प्लस लेंगे तो √3 4 और 4 8, तो 2/√3 है ना। और फिर माइनस लेंगे अपन एक बार, तो -√3 तो -2√3 अपॉन 4√3 माइनस हाफ आ गया, -½ और 2√3, तो -½ के तो फिर वही सोल्यूशन 4 तो नीचे बनेंगे और 2/√3 के भी कुछ सोल्यूशन बन जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, साइन था अपना, तो साइन था अगर गुरु यहाँ पर, तो वेरी क्लोज टू पॉइंट, मतलब बहुत ना के बराबर वैल्यू आएगी, तो उस केस में ये हमें, अब देखो कुछ गड़बड़ तो हो गया हमसे यार, नहीं छोटी वैल्यू लेंगे अपन, तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन ऊपर, ये कुछ और बनना चाहिए, या तो ये -2 बन रहा होगा या कुछ अजीब सा बन रहा होगा, नीचे वाला नहीं आ रहा होगा, मतलब जो नेगेटिव क्वांटिटी है इसमें हमने कुछ गड़बड़ करी है यार, समझ रहे हो, जो नेगेटिव क्वांटिटी है इसमें हमने कुछ तो गड़बड़ करा हुआ है यार, दिमाग खराब हो जाता है यार, दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब, मैं फिर अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्या यार, चेक कर लेते हैं भाई एक बार और, तो क्या है, दो, तो 2 × √3 -1, -2 था तो -2√3 + 2 कट गया, -2 आएगा, तो x = -b, माइनस में मतलब √3 - 4 प्लस -b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 16 और 3 19, माइनस का 8√3 प्लस माइनस का 4ac, 4 दूनी 8 दूनी 16 -16√3 प्लस का, तो सर 19 + 8√3 और जो कि हो जाएगा 4 + √3 का होल स्क्वायर, तो 4 + √3 ले लिया आपने। अब देखो ये कहते हैं ना बेवकूफ़ आदमी जब होता है ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़, अब यहाँ पर इसको जब √3 - 4 था तो ये ऐसा क्यों कर दिया भाई, √3 - 4, अब आप प्लस लेंगे एक बार अगर, तो प्लस लेंगे तो भाई साहब 4 और 4 गया, तो 2√3 अपॉन दिस, तो ये बन गया हाफ, यहाँ पर तो बन जाएगा ये हाफ, ठीक है, और माइनस लेंगे आप तो √3 - 4 -4 -√3, तो माइनस का 8 √3 - 4 -4 -√3 -8 अपॉन 4√3 से 2 बार कट गया, तो माइनस का 2/√3, वैल्यू तो आ ही रही है ये भी कुछ ना कुछ, तो हाफ पे तो 5 सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन कितने दिए इन्होंने, तीन 5 तो ऊपर बन रहे हैं, और माइनस का √3 - 4 -4 -√3 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2/√3,
अब यार या तो ये कुछ गड़बड़ है इधर वाला, है ना भाई, इसके सोल्यूशन तो एक्चुअली ज़्यादा आ रहे हैं यार, है ना, ज़्यादा आ रहे हैं। तो भाई एक बार मैं वापस आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ चेक करो इसमें और गलती ढूंढो एक बार, है ना, समय ज़्यादा ख़राब हो रहा है इसमें। एक बार चेक करो इसको और इसकी गलती ढूंढो कि भाई कहाँ जाके गड़बड़ कर रहा है। ठीक है दादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बढ़िया सा, बड़ा मज़ेदार सा। तो एक बार देखते हैं भाई कैसे करोगे इसको। तो सबसे पहले सर जो हमें फीलिंग आ रही है यहाँ पर वो ऐसी आ रही है ना। देखो एक बार आइडिया तो लगा ही लेते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। सर वो 21 नंबर वाली मुझे फीलिंग आ रही, ना जाने क्यों। देख लो आप, 2 cos की समथिंग। मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लो, रिकॉल के नाम पर गुरु ये हो गया आपका सीन कि भाई साहब cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जनाब ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, पॉइंट ये है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि सर ट्रिगो इक्वेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम अगेन बहुत बड़ी ये होने वाली है कि हमारे कंपाउंड एंगल और जितने फॉर्मूले थे वो हमें कितने अच्छे तरीके से आते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली वहां तक तो सिंप्लीफिकेशन है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे देन चीजें लगाओगे ना, बट सिंप्लीफिकेशन में ही इंसान के प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, तो सर एक काम कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि उसके लिए 4 चाहिए मुझे। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा cos 3 थीटा का, देखो 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा, 43 नंबर इसको मैं कहता हूं, राइट। हाँ जी। अब सर मुझे वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, देखते हैं। तो 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस का 2 cos 5 थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 5 थीटा अपॉन 2। सर माइनस का cos 5 थीटा इधर कर देते हैं और माइनस का इधर कर देते हैं, तो यहाँ सिर्फ ये बचेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि ये 43 नंबर बन गया सर। नहीं बना, सॉरी। यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा बस। अब देखो जो मैं ये गलती करता हूँ तुम मत करना, क्योंकि यही गड़बड़ होता है। यहाँ -3, यहाँ -3, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सर ये आ गया 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस का cos 5 थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू cos 3 इंटू 5 दैट इज 15 थीटा अपॉन 2। ऐसा कुछ आ गया। इस कहानी को इधर ले जाओ, ठीक है भाई। हाँ जी। और सर इसमें अपन फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी यानी कि 2 और आधा 2.5 यानी कि 5 थीटा अपॉन 2 प्लस cos 2 में से आधा गया तो 1.5 बचेगा, दैट इज 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू cos c प्लस cos d उधर जाएगा तो, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ, या फिर एक काम कर लेते हैं इसको ऐसे ही रखो अभी हाल फिलहाल, तो cos 15 थीटा अपॉन 2, ठीक है भाई, और प्लस का cos 5 थीटा अपॉन 2। यहां तक पहुंच गया अभी हाल फिलहाल। ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता क्या होगा इसके बाद, क्योंकि लग नहीं रहा, अभी भी नहीं लग रहा कि ये सॉल्व वाली स्थिति में है या उस मूड में है ये कि सॉल्व होके बन जाएगा या ऐसा कुछ बनेगा। क्योंकि मैंने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करने के -3 5 थीटा अपॉन 2 उठाया, तो -3 यहाँ करा तो -3 यहाँ भी करना पड़ेगा, बट वहाँ +2 था तो वो माइनस हो जाएगा। बस कोई दिक्कत वाली बात अभी तक तो नहीं लग रही है। ठीक है सर। अब सर ज़्यादा से ज़्यादा तो अपन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी तुम्हें देखनी पड़ेंगी कि भाई है। अब यहाँ पर बेटा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन उठाओ, है ना, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन पर हमें काम करना जिससे चीज़ें थोड़ी सी रिलेटिव हो जाएं। तो सर एक काम कैसे करें, 15 - 5 5 - 3, एक काम करते हैं सर, इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, हो सकता है यहाँ से कुछ काम बन जाए। ठीक है, देखते हैं, पता नहीं भाई। तो मान के चलो बेटा आपने यहाँ पर करा cos 5 थीटा अपॉन 2 माइनस का cos 15 थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू cos 5 थीटा अपॉन 2 माइनस का cos 3 थीटा अपॉन 2। cos नेगेटिव, दैट इज 2 साइन a माइनस b, पहले आएगा c माइनस d अपॉन 2, है ना।
सी प्लस डी अपॉन टू, फिर डी माइनस सी, याद है ना? हाँ, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा माइनस यहां लगा लो बाहर, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो 15 और 5 20 बटा 2 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 थीटा। 15 5 20 बटा 2 10 बटा 2 5 थीटा इंटू साइन, सर 15 माइनस 5 10 बटा 2 5 थीटा बचेगा, 5 का भी आधा 5 थीटा अपॉन 2। ये लो विच इज इक्वल टू, इधर देखते हैं सर एक बार। अब ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया यार नहीं, इधर आ गया सर माइनस का 2 साइन, दोनों का सम 5 और 3 8 बटा 2, 5 और 3 8 बटा 2 हो गया 4, उसका भी 2 करना है 2 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 थीटा अपॉन 2 थीटा बचेगा, उसका भी आधा करना है तो थीटा बाई 2। हट, फिर गंदा ही गंदा होता जा रहा है ये तो भाई। कोई फायदा हुआ नहीं यार यहाँ पर, नहीं कुछ खास ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, जो हम सोच रहे थे वैसा कुछ बना नहीं, क्योंकि यहाँ से तो क्या ही कंपैरिजन, कुछ कॉमन कुछ वैसा कुछ बन नहीं रहा कि कुछ कट कट आ जाए और कुछ कॉमन आ जाए। 5 में से अगर, सॉरी 1 सेकंड, कुछ कट तो रहा है यार, अपन कर क्या रहे हैं? ये वाला cos 5 थीटा और ये cos 5 थीटा कट गया, अगर सब कुछ सही करा है तो ठीक है, तो 2 और आधा 2.5, ठीक है, ये 3 और ये 15 और 5 सही तो करा है बिल्कुल। तो कुल मिला के भाई यहाँ पर हमारे सामने जो कहानी हमें दिख रही है वो गुरु कुछ ऐसी आ गई, लाइक cos 3 थीटा अपॉन 2, है ना, विच इज इक्वल टू cos 15 थीटा अपॉन 2। ठीक है, चलो इसके जनरल टर्म से खेल देंगे अपन थोड़ा सा। तो cos दैट इज ये आ जाएगा भैया अपने पास 3 थीटा अपॉन 2 और ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि 15 थीटा अपॉन 2। ये लो, अब डिफरेंट एन के लिए मुझे इसको जाके चेक करना पड़ेगा, राइट। एन आपका क्या है बेटा? इंटीजर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है भाई ये। अब इसके भी 2 केस आपको बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, राइट। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लगा मुझे कि हाँ यार करने लायक था, थोड़ी सी जगह वगैरह जहाँ भी बचेगी उधर देख लेते हैं। तो अब एक बार तो आपने प्लस वाला सेशन ले लिया, प्लस वाला लेंगे तो भैया ये आ जाएगा 3 थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस का 15 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो सर ये कहानी इधर आ जाएगी, तो ये बचेगा माइनस का 12 थीटा अपॉन 2 दैट इज 6 थीटा माइनस का 6 थीटा विच इज इक्वल टू 2n पाई, राइट। तो थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का n पाई बाई 3, है ना। ठीक है साहब, अब n की वैल्यू आपने माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में दी है, ठीक है भाई। चलो, तो कुल मिला के यहां पर अगर n की वैल्यू जैसे आपने बेटा माइनस जैसे 1 ली तो माइनस पाई बाई 3 हो गया, माइनस पाई बाई 3 एक का यहां से आ गया, एक तो n इक्वल टू 1 वाला काउंट हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 अपन माइनस 120 नहीं ले सकते, हाँ माइनस 1 वाला आ गया, माइनस 1 वाला और सॉरी 1 वाला प्लस 1 लिया आपने, हाँ 1 लिया तो माइनस पाई बाई 3 हो गया एक सॉल्यूशन जो कि इसके अंदर आ रहा है। 2 लेंगे तो 120 वो नहीं जाएगा और माइनस वो सब कुछ नहीं ले सकते, एक सॉल्यूशन यहां से मिल रहा है और एक माइनस वाला इधर ले लो आप, राइट। माइनस वाला इधर लेंगे तो भाई साहब ये आ जाएगा आपके पास 3 थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2n पाई, है ना, माइनस का 15 थीटा अपॉन 2, तो 15 और 3 18 बटा 2, तो ये हो गया 9 थीटा विच इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। तो थीटा आ गया दादा आपके पास 2n पाई बाई 9 और यहां पर n की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, यहां भी आपका n इंटीजर है, तो दादा अब n की वैल्यू लेते हैं एक बार। सर 1 ले सकते हैं, है ना, 2 पाई बाई 9 सही है, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 5 नहीं ले सकते, हाँ ठीक है, राइट। पॉजिटिव में 4 ही ले सकते हैं, 4 दूनी 8, पाई बाई 2 से आगे मान के चलो 3 ले लिया आपने, 3 ले लिया तो 3 दूनी 6 पाई बाई 9,
है ना। तो ये आ गया आपके पास 3 से 2 पाई बाई 3 120, ये भी नहीं ले सकते, तो ये सब चेक करने पड़ेंगे आपको भाई इधर, राइट। तो एक वहां से मिल गया। अब नेगेटिव में भी जा सकते हैं कुछ, ओके। तो 1 तो मिल जाएगा, 2 पाई बाई 9 तो इसके अंदर आता है ना। और पाई बाई 9 होता कितना है वैसे गुरु? 180/9, 20 डिग्री। अब देखो 20 डिग्री हो गया, ये पाई बाई 9 20 डिग्री हो गया। 2 पाई बाई 9, पाई बाई 9 20 यानी 40 डिग्री। तो ये आ गया थीटा इंटू 40 डिग्री इंटू एन। तो एन की वैल्यू 1 लेंगे अपन, तो 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 2 40 80 डिग्री, तो 2 तो ये ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते, है ना। और -1 ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, इस तरीके से कुछ। और वहां पर कितने बन रहे थे? तो 4 सॉल्यूशन तो यहां से आ गए, राइट। 4 यहां से आ गए, और इधर -π/3 बन रहा था एक, और एक -1 पर भी बन रहा था, +π/3, 4 और 2 6, और है ना 6 हो गए भाई, और तो कुछ नहीं बन रहा। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। एक -1 और 1 दोनों कवर हो गए उसमें। 4 और 2 6, तो 6 ऑप्शन मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि यार और कुछ तो नहीं हो सकता इसके अलावा। एक और अगर 2 लें तो 2 π/3, 60 × 2 120 या -120, तो वो तो चलेगा नहीं। तो इसका आंसर भाई 6 आना चाहिए यार, है ना। हो गए सारे क्वेश्चन। क्या दिया इन्होंने आंसर इसका? ये 7 2 बार क्यों लिखा है इन्होंने? 7 और 7 2 बार कई को लिखा है। एक n = 0 भी आ जाएगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 और 0, तो एक 0 वाला सॉल्यूशन आपका। तो टोटल सॉल्यूशन 7 हो गए। दिस इज लाइक अ नाइस एंड खतरनाक क्वेश्चन। इतना सेंसिटिव क्वेश्चन है कि भाई साहब एक एक कदम आपको फूंक के रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गलती हुई तो खेल खलास हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके PYQ हो गए। और आज के लिए इतना ही करते हैं गुरु। जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और थोड़ी सी अपनी कहानी और अपना व्यक्तित्व तो कमेंट में जरूर बताएं कि यस सर आपको स्वाद आया है, चीज़ें हो गई हैं। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि मेंस का थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ घुमाने वाला था बच्चे को। और आपको ये भी आइडिया लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को छोड़ना थोड़ी सी मूर्खता होगी, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हम चीज़ों को, ठीक है भाई। तो यस, एक बार अगर कहानी पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करें 1 2 3 हल्ला बोल, ठीक है। थैंक यू।